नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम और आज बात करते हैं दोस्तों हाथरस कांड के ऊपर। दोस्तों जो हाथरस कांड हुआ है वो किसी की साजिश है या फिर एक हादसा है या फिर उसे जो शाका नारायण हरि की सिक्योरिटी होती है उनकी चूक है या फिर सरकार की चूक है। अब किसे दोषी ठहराया जाए? मेरे अनुसार सरकार भी दोषी है और शाका नारायण हरि और सूरजपाल भी दोषी है। यही दोनों दोषी हैं। दोस्तों इसमें 121-22 मौतें हो चुकी हैं और ज़्यादातर 122 मौतों में ऐसी ही समाज है। कम से कम 115 मौतें सिर्फ और सिर्फ ऐसी समाज की हैं। दोस्तों इसका कारण क्या है ऐसी समाज का वहां जाने का? हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सरकारी व्यवस्था बिल्कुल जीरो पर है। सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सा बिल्कुल जीरो पर है। जिस मेडिकल कॉलेज में उन्हें ले जाया गया, जो भगदड़ के पीड़ित थे, वहां पे मात्र एक मरीज, एक डॉक्टर था। अब वो लगभग 250-300 जो पीड़ित थे उन्हें कैसे संभालता? आसपास के सारे हॉस्पिटलों में मरीजों को ट्रैक्टर ट्रालियों से ढोकर ले जाया गया। दोस्तों एक सोचने वाली बात है, जो वोट देता है वो उसे एम्बुलेंस भी नसीब नहीं होती और जो वोट लेता है उस पर अपार पैसा हो जाता है। दोस्तों ये हमें और आपको सबको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं तो कहता हूं, जिस दिन हमारे देश की चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था अगर सुधर जाए, उस दिन हमारे देश में इतने भी जो पाखंडी बाबा हैं, इतने भी जो ढोंगी बाबा हैं, सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आज मीडिया अपना कर्तव्य निभा रहा है कि ये ऐसे बाबा हैं, ये वैसे बाबा हैं। अगर मीडिया भी चाहती तो जब से कहां सो रही थी? मीडिया तब से भी आवाज उठा सकती थी, तब से भी इन्हें सुर्खियों में ला सकती थी। और भी हमारे देश में दर्जनों बाबा हैं, देखने मिल जाएंगे, सबकी दुकानें चल रही हैं। आज तो ये नारायण हरि के सत्संग में हुआ है, कल को और दूसरे बाबा के सत्संग में होगा, क्योंकि भगदड़ तो कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। जहां पर अगर पब्लिक इकट्ठी होती है वहां भगदड़ हो ही जाती है। और ये चूक मैं मानता हूं ये प्रशासन की है। जब वहां पर परमिशन ली गई थी तो प्रशासन को पता था कि इतने से 60,000 की परमिशन थी, वहां पर 60,000 से ज्यादा पब्लिक एकत्रित हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे और भी हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बाबा हैं जो लाखों की भीड़ इकट्ठा करके प्रवचन देते। और भी कहीं ये हादसा हो सकता है। दोस्तों मेडिकल साइंस कहती है कि छाती में खून जमने से मौत हुई है, लेकिन हकीकत यह है अंधविश्वास न रोके जाने से मौत हुई है। अगर अंधविश्वास रोका जाता पहले से तो ये 121-22 मौतें ना होती, सैकड़ों के घर ना उजड़ते। मेडिकल साइंस कहती है कि मौतें पसली टूटने से हुई हैं, लेकिन हकीकत यह है सरकारी व्यवस्था पर भरोसा टूटने से मौतें हुई। क्योंकि इतने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें इलाज सही से नहीं होता, टाइमिंग गलत है, डॉक्टरों की कमियां हैं। मेडिकल साइंस कहती है दम घुटने से मौतें हुई हैं, लेकिन हकीकत यह है अशिक्षा, बीमारी, गरीबी, लाचारी में दबाकर रखने से मौत हुई। दोस्तों आज हमारी मीडिया भी तरह तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है, लेकिन तब से किसी भी मीडिया ने एक भी बाबा के ऊपर उंगली नहीं उठाई। अगर यही मीडिया ने अगर बाबाओं के ऊपर उंगली उठाई होती तो शायद आज
121-22 मौतें ना होती। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जाने का मकसद है कि हमारे देश में अशिक्षा होना है, अंधविश्वास का फैलना है। लेकिन सरकारें के लेखा जोखा में काम दिखाया जाता है, लेकिन धरातल पर, जमीनी लेवल पर कोई व्यवस्था नहीं है। सच्चाई यह है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार पूरे देश में 49.9% यहाँ की पब्लिक है सरकारी हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 75% पब्लिक हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, क्योंकि व्यवस्थाएं सही नहीं है, डॉक्टरों की कमियां हैं, दवाइयां टाइम पर नहीं मिलती, देखभाल सही से नहीं होती। दोस्तों, फिर जो यहाँ की भीड़ है, पब्लिक है, वो फिर किसी चमत्कारिक बाबा के पास जाती है अपने दर्द दुख लेकर। कई कारण हैं। अस्पतालों की व्यवस्था सही नहीं है, अस्पतालों की टाइमिंग सही नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो किनसे इलाज कराएगी पब्लिक। हाथरस का जो सरकारी कॉलेज है, हाथरस का सरकारी अस्पताल है, वहां पर एक दिन पहले ऑक्सीजन नहीं थी, और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए तो फलों की टोकरियां रख दी मरीजों के पास में। दोस्तों, ये लीपापोती सिर्फ लीपापोती होती है। ये जहां पर भी ये घटना होती है, वहां पर सिर्फ गरीब ही मारा जाता है, क्योंकि अमीर ऐसी जगह जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो तो सिर्फ पैसा के दम पर ही अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में अपना इलाज कराता है। दोस्तों, मैं सबसे एक बार फिर कहूँगा कि ऐसी जगह जाने से बचें, अपने बच्चों को ना ले जाएं और बुजुर्गों को ना ले जाएं। अगर जाना ही है, आपकी श्रद्धा है, तो आप जाइए, और विशेषकर ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें, भगदड़ का, और अपनी जान की सुरक्षा रखें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।